बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम रियाज और ये आपका यूट्यूब चैनल पाक पॉलिटिक्स ऑफिशियल। खबरों पे तबसरों तज्जियों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक पॉलिटिक्स ऑफिशियल। हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं आज हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश तो लगता है पूरी हो गई है कि जिसमें वो कहा करते थे कि किसी ताकतवर पर मुकदमा नहीं बनता, गरीबों पर ही मुकदमा बनता है। किसी ताकतवर को सजा नहीं होती बल्कि गरीबों को ही सजा दी जाती है। तो अब एक ताकतवर भी अब कानून के जकड़ में आया है और सजा का तो पता बाद में ही चलेगा। फिलहाल तो मुकदमे बन गए हैं और अब पेशियां भुगती जाएंगी, जैसे और लोग पेशियां भुगताई थी और बाकायदा कहा करते थे कि मैं तुम पे केस बनाऊंगा तो केस बन जाता था, मैं तुम्हें गिरफ्तार कराऊंगा तो गिरफ्तार हो जाता था। तो ये खान साहब तो माशाल्लाह कर चुके हैं। ये अब वक्त बदला है तो शायद उनको भी अब इसी किस्म की हालात का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता ही है कि उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ थे शहबाज गुल साहब, उन्होंने एक तकरीर की थी जिसमें उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा बना था। उस पर पहले तो इमरान खान साहब ये कहते रहे कि ये जो है गलत कहा है इसने और नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसके बाद फिर जब उनको डर लगा कि वो बता ना दे कि किसने ये जो बगावत पर उनको उकसाया है, तो फिर वो आए खुलकर शहबाज गुल की हिमायत में और उन पर जो तशद्दुद का कहकर उन्होंने एक रैली निकाली F9 पार्क इस्लामाबाद में। उस रैली में उन्होंने कहा कि IG और DIG मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम पे मुकदमा कायम करूंगा, यानी शहबाज गुल पे तशद्दुद पर। और दूसरे उन्होंने जो मजिस्ट्रेट थी स्पेशल मोहतरमा ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनके बारे में भी कहा कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा और तुम पर भी मुकदमा कराऊंगा। इस पर पहले तो उन पर मुकदमा बना और उस मुकदमे का फिर वो राहदारी जमानत के लिए इमरान खान साहब गए हाई कोर्ट, जहाँ से उनको 3 दिन की जमानत मिल गई है और 3 दिन के अंदर उनसे कहा गया कि वो जो इसकी मुताल्लिका अदालत है ATC उसमें पेश होकर अपनी जमानत की तौसीक कराएं। तो अभी सुना ये कि शायद इमरान खान साहब पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन अब उनके कानूनी टीम ने मशवरा दिया है कि वो ATC में कल पेश हों। तो देखते हैं कल वो पेश होते हैं या नहीं। इम्कान तो इसी बात का कि उनको पेश होना ही पड़ेगा क्योंकि ये हाई कोर्ट का हुक्म है, वरना हो सकता है उनकी जमानत ही कैंसिल हो जाए। और दूसरी तरफ इसी धमकी पर उन पे मुकदमा भी बना है और इस पे इसी के लिए ये इनको पेश होना है कल। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही इन पर इसी धमकियां देने पर तौहीन अदालत का भी इनको नोटिस जारी कर दिया है। उस तौहीन अदालत पर इनको 31 तारीख को जाती हैसियत में तलब किया गया है। तो उसमें भी लगता है कि इमरान खान साहब शायद माफी मांग के अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करें। और वैसे भी इमरान खान साहब इससे पहले भी 2013 में इन पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो चुका है जिस पर उन्होंने माफी मांग ली थी। 26 जुलाई 2013 में इमरान खान ने बयान दिया था कि हम समझते हैं जो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की अदलिया का पिछले इलेक्शन का रोल था वो सबसे शर्मनाक रोल था। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का वो इलेक्शन करवाया जिसमें पाकिस्तान में कभी इतनी धांधली नहीं हुई जितनी इस इलेक्शन में हुई। तो ये जो बयानिया है ना इमरान खान साहब को, आज का नहीं है, 2013 का है। मतलब उस वक्त भी वो यही कह रहे थे कि इलेक्शन में जो है ना बहुत ज्यादा धांधली कराई गई है, इलेक्शन कमीशन ने कराई है, अदलिया ने कराई है। इस पर इनको नोटिस जारी हुआ था जिस पर इन्होंने उस वक्त माफी मांग ली थी। अभी भी ऐसा ही लगता है क्योंकि इनके कानूनी टीम ने भी मशवरा दिया इनको कि आप जो है माफी मांग लें। तो यही मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि भाई माफी तो आप मांग लोगे, लेकिन इस हद तक अवाम को ले जाना और बाकायदा जंग करने के लिए अवाम को तैयार करना और हम देख लेंगे और हम निपट लेंगे और अपने जत्थों को घर पे बैठाए रखना कि कोई गिरफ्तारी ना हो। अभी जो उनकी सिक्योरिटी के लिए SP साहब को भेजा गया था, उस SP को भी जो कारकुन बैठे थे उन्होंने घुसने नहीं दिया, उनको वापस जाना पड़ा। तो ये तो कर रहे हैं वो और अपने बयानात के जरिए पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके खिलाफ भी आप सुन ही चुके हैं क्या क्या इल्जामात लगा रहे हैं और अब तो वो ये भी कहने लगेंगे इसके पीछे बूट है। तो बहुत हद तक खान साहब आगे बढ़ गए थे। अब लगता है इन मुकदमात से अब थोड़े से वो उनको समझ आएगी कि एक सियासी जमात का जो किरदार है ना वो इनको अदा करना चाहिए। बाकी वो जो आप जो किरदार अदा कर रहे हैं वो सियासी जमातों का नहीं है, वो वही किरदार है जिन पर पहले भी जमातों पर पाबंदी लग चुकी है, उनको दहशतगर्दी में मुलविस करके करार दिया गया है, उनकी तकरीरों पर पाबंदी लग गई है। और खुद इमरान साहब ने भी, आपको याद होगा, तहरीक लब्बैक पर भी पाबंदी लगाई थी। और जो बार बार 25 मई करते हैं, हालांकि आपको याद होगा जब तहरीक लब्बैक वाले अपना जुलूस लेके जा रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, तो वो भी जलसा करने जा रहे थे। खान साहब बार बार कहते
थे हम तो जलसा करने जा रहे हैं, जलसे से रोका क्यों जा रहा है, जमहूरियत नहीं है। वो भी जलसा करने जा रहे थे वहाँ पर, उनके भी कायद को गिरफ्तार किया हुआ था। लेकिन वहाँ पर जो कुछ हुआ, जिस तरह के पुलिस ने वहाँ पर दहशतगर्दी की, उसका तो 1% भी 25 मई को नहीं हुआ है। वहाँ कितने लोग शहीद हुए हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि फिर जब मुआहदा हो गया था दोनों तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली गई थी और इसीलिए उसका ज्यादा पता नहीं चल सका कि 25 मई तो करते हैं। हालांकि 25 मई को दफा 144 थी और उसकी खिलाफ वर्जी बता रहे पुलिस ने एक्शन लेना ही था। जैसे अभी भी इन्होंने जो जलसा किया है उस पर भी दफा 144 के तहत इस्लामाबाद में पाबंदी थी, लेकिन उस पाबंदी के बावजूद इन्होंने वहाँ जलसा किया, तो वहाँ भी इन्होंने गैर कानूनी काम किया, लेकिन हुकूमत ने उस पर सख्ती नहीं दिखाई और इनको जलसा करने दिया। अब सुना है कि उस पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर इन पे मुकदमात बनाए जाएंगे या बना लिए गए हैं। तो खान साहब को चाहिए इंतजार करें इलेक्शन तक का और इलेक्शन जीत के फिर आए, फिर हुकूमत कर लें। इस तरह तो शायद वो सियासत में भी रह सकेंगे और मुल्क के लिए भी बेहतर है। अगर उनके जहन में ये है कि पाकिस्तान की मैशियत को नुकसान पहुंचाकर और हुकूमत को डरा धमका कर वो इलेक्शन अभी करा लेंगे तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। ये इलेक्शन अब लगता है टाइम पे ही होंगे। ये खान साहब अब उस हद तक नहीं जाएंगे जिस हद तक वो पहले जा चुके थे, क्योंकि पहले उनको खुली छुट्टी मिली हुई थी। अप्रैल से लेकर तकरीबन 4-4.5 महीने तक उन्होंने जो कहना था वो इदारों के खिलाफ कह दिया। ये अलग बात है कि इदारे तो तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दे सकते, इसलिए वो सब कुछ सुनते रहे। लेकिन जब एक ही को उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट को, तो तौहीन अदालत का उनको नोटिस मिल गया। तो उनको भी ख्याल करना चाहिए कि जो इदारा जवाब नहीं दे सकता और कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ ये जबान इस्तेमाल करके एक तरफा कर रहे थे। वो अवाम को दिखा रहे थे कि वो कितने बड़े ताकतवर हैं और वो पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ भी बोल सकते हैं, और वो समझते भी यही थे कि इसी तरह उनको मकबूलियत मिल रही है और इसीलिए इसी तरह उनको कामयाबी हासिल हो रही है। तो वो इसको छोड़ने को भी तैयार नहीं थे, बल्कि बार बार इसमें और हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। उनको लग रहा था कि यही रास्ता उनके लिए बेहतर है, लेकिन अब उनका आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि वो जो रास्ता था उनके लिए वो बेहतर नहीं था, बल्कि जिस खतरनाक रास्ते वो चल रहे थे अभी भी उससे रुक जाए तो बेहतर है, वरना फिर शायद सियासत में वो रह नहीं सकेंगे। और PTI को बगैर इमरान खान साहब के ही काम करना पड़ेगा, जैसे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बगैर, MQM अल्ताफ हुसैन के बगैर काम कर रही है। और दोनों का ही हाल आप देख लें कि किस तरह से उनकी मुश्किलात का सामना है। खासतौर से MQM तो बिल्कुल ही समझे, अभी भी आप देख लें कराची में होने वाले इलेक्शन में वो नहीं जीत पाती। तो ये होता है जो सरबराह होता है। अगर इमरान खान साहब को फायदा ही इसमें पहुंचा ना कि नवाज शरीफ साहब को इन्होंने अपने लोगों से मिलकर मुकदमात में फंसा कर उनको नाहिल कर दिया, इसीलिए वो इलेक्शन में अकेले रह गए और अब उनके मुकाबले पे कोई है ही नहीं। जो है भी मरियम नवाज, तो उनको भी इन्होंने नाहिल किया हुआ है कि वो भी के इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो जो लोग इमरान खान साहब को लाए थे और जिन लोगों के खिलाफ इमरान खान साहब अब जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी उनकी भी है ना, क्योंकि उन्होंने ही इमरान खान साहब को बिल्कुल खुला ग्राउंड दिया और जो भी उनके मुकाबले पर था उन सबको उन्होंने अलग करवा दिया, नाहिल करवा दिया। तो जाहिर है इमरान खान साहब ही इलेक्शन जीतेंगे ना। अभी तो वैसे मुश्किल ही लग रहा है कि जावेद लतीफ साहब जो फरमाते हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो निकता नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ये आएंगे, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को भी सजाएं हो गई तो फिर तो आना मुमकिन ही नहीं है। और जिन्होंने सजाएं दिलवाई हैं उनके लिए भी अब ये आसान नहीं है कि उनकी सजाएं खत्म कराएं, क्योंकि जाहिर बात है उनको फिर खुल के कहना पड़ेगा कि सजाएं उन्होंने दिलवाई हैं। आप पहले पता होगा अरशद मलिक साहब इकरार कर चुके हैं कि उनके दबाव डाल के फैसला कराया गया था। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने भी हलफनामा जमा कराया था कि उनके सामने साकिब निसार साहब ने क्या कहा था, लेकिन उल्टा उन्हीं पर मुकदमा बन गया है। तो इन दोनों बातों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो शायद या तो नवाज शरीफ साहब खुद आके फेस करें या सजा पूरी करें, उसके बाद ही मसला हल हो सकता है, वरना जिन्होंने सजाएं दिलवाई थी उनके लिए मुमकिन नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि भाई हम देखना चाहते हैं कि गैर जानिबदार हैं या नहीं है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और अभी भी आपको पता होगा जो चौधरी परवेज इलाही साहब को कहा गया कि आप कानून पे अमल करें, जब वो शहबाज गुल को पुलिस के हाथ देने को तैयार नहीं थी उनकी गवर्नमेंट, तो उनको ये पैगाम दिया गया कि आप कानून पे अमल करें। तो अब कानून पर ही अमल हो रहा है और कानून पे अमल के जरिए ही इमरान खान साहब बच सकते हैं और नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं। उसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। देखते हैं इमरान खान साहब कल पेश होते हैं ATC में दहशतगर्दी अदालत में जमानत के लिए और दूसरे तौहीन अदालत में वो माफी मांगते हैं या नहीं मांगते। लगता है ऐसे ही है कि दोनों में ATC में उनको पेश होना पड़ेगा और अदालत के सामने माफी मांगना पड़ेगी, जब भी ये सियासत में रह सकेंगे। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।